इस बात को अंडरमाइन कर ही नहीं सकते कि आप जिस सोसाइटी का हिस्सा हैं, आपके जो वैल्यूज़ हैं, आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं, आप उनसे हट के चलें। ये पॉसिबल नहीं है। मुझसे अगर पूछे तो मुझे लगता है कि हर इंसान खूबसूरत है। अब उसमें थोड़ी सी तराश खराश की ज़रूरत होती है, लेकिन जब बात काम की आती है तो इट्स योर क्वालिफिकेशन जो आपको लेके चलती है, इट्स योर गट्स, योर नॉलेज, एवरी डे टू वर्क हार्ड। मेरी फैमिली इज़ सो इनकरेजिंग, वेरी सपोर्टिव, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मुझे हमेशा मेरी लाइफ में बहुत पुश किया। इधर आई वाज अ डिबेटर, आई वाज एंकर इंटरनेशनल मीडिया, या फिर एज ए ट्रेनर या एज ए एजुकेशनलिस्ट, हर जगह पर वो मेरे पीछे थे और मुझे एक फॉरवर्ड पुश करते रहे। हम देखें, इस बात को अंडरमाइन कर ही नहीं सकते कि आप जिस सोसाइटी का हिस्सा हैं, आपके जो वैल्यूज़ हैं, आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं, आपके जो नॉर्म्स और कस्टम्स हैं, आप उनसे हट के चलें। ये पॉसिबल नहीं है। हम वेस्टर्न वार्डरोब के साथ ईस्टर्न कम्युनिटी में काम करेंगे तो लोग हमें अलग नज़र से भी देखेंगे और जज भी करेंगे। हमारे पास पाकिस्तान में बीइंग ए मॉडर्न लेडी मैंने ये देखा है कि लोग ऐसे हैं, बॉसेस ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं इसको, और ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो सपोर्ट करते हैं अपनी बेटियों को कि जो रात के 12 बजे भी कहीं किसी जलसे धरने में कवर कर रही हैं, एंड दे डोंट माइंड। बट इससे पहले ये आता है कि हमारे वैल्यूज़ और कल्चर है, और हम ट्रेडिशनल लोग हैं, हम ट्रेडिशन से हट के चलेंगे तो हमें उससे भी ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होकर चलना पड़ेगा। हमें अपने कल्चर को भी लेके चलना है, उनको भी सेटिस्फाई रखना है। हम अपने हम अपने अटायर से उन्हें कंफर्टेबल कर सकते हैं। हम कमीज शलवार पहन लें, दुपट्टा ले लें, धीरे से बात करें, फासला रखें, और दूसरा ये कि अपना काम जारी रखें। उनको कॉन्फिडेंस के साथ इस बात पे लेकर आएँ कि टाइम डजंट मैटर। तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक बराबर नहीं हो सकते। बिल्कुल इसी तरीके से तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक के चैलेंजेस भी बराबर नहीं हैं। जिस मुल्क को रोटी और खाने के मसले हैं, उनको बहुत वक्त लगेगा ये बात समझने में कि बैलेंस स्टेटमेंट कैसे देनी है, अनबायस्ड न्यूज़ कैसे देनी है, कि पढ़ने वाले को खबर की खबरियत मिल जाए, ये ना लगे कि लिखने वाला एक पार्टी है। आई एम सॉरी टू से दिस, बट इंटरनेशनल मीडिया में जो मैंने काम किया, जो सबसे पहली चीज़ मेरी करेक्ट की गई वो ये थी कि यू नीड टू बी अनबायस्ड, और बहुत मुश्किल था मेरे लिए ये डेवलप करना। मैं सेंटेंस लिखती थी और वो रिजेक्ट होते थे, और फिर लिखती थी और फिर वो रिजेक्ट होते थे, और फिर एक टाइम लगा कि एक बैलेंस स्टेटमेंट बनाना कितना मुश्किल काम है। दोनों का वर्डिक्ट लिख के और सिर्फ आपने खबर देनी है, आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तो पाकिस्तान एज ए जर्नलिज्म मुझे लगता है बेबी है, और इंटरनेशनल मीडिया एक मैच्योर जाइंट जेंटलमैन है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कंपेयर एन इन्फेंट with the gentleman. Being a successful woman, एक तालीम याफ्ता औरत होने के नाते, लोकल और इंटरनेशनल एक्सपोजर होने के नाते, मेरे अपने आसपास मौजूद मर्द मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। मैं ओपनली आज इस प्लेटफॉर्म पे कह रही हूँ, मैं बायस्ड नहीं हूँ। यूजुअली इन चीज़ों को लेके मैं बहुत ओपन होती हूँ कि हमें कैपेबिलिटी के ऊपर परखा जाए, जेंडर के ऊपर ना परखा जाए। लेकिन आज अपने करियर के 8-9 सालों के बाद जब मैं किसी पोजीशन पर पहुँच गई हूँ, अब भी मुझे ये सब कुछ सुनने को मिलता है कि ये इतनी सक्सेसफुल है और इतनी ज़्यादा सैलरी है और इतने प्रोटोकॉल्स हैं, तो पता करो कहाँ से आई है, किसके रेफरेंस से है, कुछ तो है इसके पीछे। इंटरनेशनल मीडिया पहुंची कैसे, कोई तो पीछे होगा इसके। कोई ये इमेजिन नहीं करता कि ये कितना आसान है। लोग तो अप्लाई नहीं करते हैं, मैं ये बैठ के कह रही हूँ, लोग अप्लाई नहीं करते, उस पोजीशन पे पूरा उतरने के लिए मेहनत नहीं करते, क्योंकि लंबी एक जर्नी है। मैं मुख्तसर क्विकली अगर DW वाली बात करूँ, कौन रेडी है यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ने के लिए? मैंने पढ़ी। कौन रेडी है 18 ईयर्स क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए? मैंने किया। कौन रेडी है एनाबिन और जैब के टेस्ट क्लियर करने के लिए? मैंने किया। तो इट्स अ ह्यूज जर्नी। बट लोग क्या देखते हैं, ओह इसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, महंगा फ़ोन है, ब्रांडेड बैग है, और ये यहाँ तक पहुँची है, तो आप यकीन करें मेरे पास जो कुछ है अपनी तनख्वाह से ख़रीदा हुआ है। मुझसे अगर पूछे तो मुझे लगता है कि हर इंसान खूबसूरत है।
अब उसमें थोड़ी सी तराश खराश की ज़रूरत होती है, तो थोड़ी बहुत अपने ऊपर तवज्जो होनी चाहिए। मुझे बाल कैसे रखने हैं, मुझे मेकअप कैसे करना चाहिए, मुझ पे कैसे कलर सूट करते हैं, मुझे बात कैसे करनी चाहिए। मैंने मीडिया में बहुत हसीन लोग देखे हैं, लेकिन जब बात काम की आती है तो इट्स योर क्वालिफिकेशन जो आपको लेके चलती है, इट्स योर गट्स, योर नॉलेज, एवरी डे यू वर्क हार्ड। तो ये मैटर करता है। बाकी अपनी पर्सनालिटी को कैरी करना आना चाहिए कि आप पे लिबास क्या सूट करता है, आप पे बाल कैसे सूट करते हैं। और मुझे लगता है हर किसी को खुद देखना चाहिए, किसी को कॉपी करना या देखना कि वो ऐसा लिबास पहनता है तो हो सकता है वो आप पे ना सूट करता। देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स इन मीडिया। बहुत चबी और मोटी ख़वातीन भी हैं, बहुत खूबसूरत ख़वातीन भी नहीं हैं, बहुत ऑर्डनरी मेकअप और बहुत ऑर्डनरी बालों के साथ बैठी होती हैं। देयर आर गर्ल्स, आई कैन गिव देयर नेम्स, जो बिल्कुल वन सॉलिड कलर में सिंपल सा कुर्ता पहन के बाल खोल के बैठ के अपना टॉक शो, टॉप लीडिंग टॉक शो करके चली जाती हैं। तो देयर आर पीपल, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत फ़ोटोजेनिक होना और आवाज़ का मसला होता है, इसी को टेस्टिंग और इसी को ऑडिशन कहते हैं, लेकिन ये बहुत प्राइमरी है। बहुत कम लोगों के साथ आवाज़ के मसले होते हैं। जितनी भी ख़वातीन जर्नलिस्ट बनना चाहती हैं, रिपोर्टर बनना चाहती हैं, न्यूज़ एंकर बनना चाहती हैं, ये बात को समझें कि अगर बात करने के लिए उनके पास नॉलेज होगी तो तब वो कॉन्फिडेंटली डिलीवर कर पाएंगी। दूसरे नंबर पर आता है द वे यू डिलीवर, द वे यू कैरी योर सेल्फ, हाउ कंपोज्ड यू आर ऑन कैमरा। कितना हम्बल, कहते हैं ना, बुर्दबारी के साथ आप उस कैमरा को फेस करते हैं। बज़ाहिर देखने में एक प्लास्टिक का टुकड़ा लगता है, लेकिन उसके पीछे प्रेशर होता है कि पीछे पूरी टीम होती है। पीसीआर में पैनल प्रोड्यूसर्स खड़े हुए होते हैं। जब 7-8 बड़े लोग आपके कान में इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि चीज़ को ऐसे डाइवर्ट किया जाए या एंगल दिया जाए, उस टाइम पे तीसरी चीज़ इन्वॉल्व होती है और वो होता है प्रेशर हैंडलिंग। कि आपने बिल्कुल हम्बल रहना है, रिलैक्स होके उस सारे प्रेशर को बर्दाश्त करना है, और स्क्रीन पे ऑन कैमरा वो प्रेशर नहीं जाना चाहिए कि आप पजल हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं वगैरह वगैरह। तो बहुत कुछ है इसके पीछे, एंकरिंग के पीछे। ख़वातीन को चाहिए पहले अपनी नॉलेज और एक्सपर्टी के ऊपर काम करें, फिर अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करें, क्योंकि ख़वातीन नॉर्मल भी एक औरत सिनफ़े नाजुक और सिनफ़े ज़ईफ़ होने के नाते बहुत जल्दी डर जाती है, बहुत जल्दी घबरा जाती है। तो मेरे ख़्याल से घबराने वालों की फील्ड नहीं है।